हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद रिडम्पशन। ठीक है जी, इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन। अब बच्चा मैंने कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारी फेस वैल्यू 100 रुपये है एक डिबेंचर की, तो मैं उसको इशू कैसे कर सकती हूँ। तो बेटा मैं उसको इशू 3 तरीके से कर सकती हूँ। 100 रुपये का 100 रुपये में यानी पार पे, 100 का 110 पे यानी प्रीमियम पर, और 100 का 90 में यानी डिस्काउंट पर। ठीक है जी, डन। अच्छा, अगर मैं रिडम्पशन की बात करूँ तो बेटा रिडम्पशन कैसे हो सकता है। तो बच्चा एक डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया, रीपेमेंट। तो एक डिबेंचर का रीपेमेंट भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर हो सकता है। ठीक है, पार का मतलब 100 रुपये का 100 पर, प्रीमियम का 110 पर और डिस्काउंट का 90 पर। यानी जो भी मेरी फेस वैल्यू है, अगर मान लीजिए मेरी फेस वैल्यू है 100 रुपये की, तो मैं उस डिबेंचर को 100 में भी वापस कर सकती हूँ, 90 में भी वापस कर सकती हूँ और 110 में भी वापस कर सकती हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपको ये सेपरेट टॉपिक दिया गया है बेटा, क्योंकि जब आप अपने 100 रुपये के डिबेंचर को 100 में वापस करते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब आप अपने डिबेंचर को 100 के डिबेंचर को 110 में वापस करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दैट इज द लॉस फॉर द कंपनी। ठीक, कैसे अभी बताऊंगी। और बेटा अगर आप 100 रुपये के डिबेंचर को 90 रुपये में वापस करते हो तो बच्चा यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, तो बेटा अगर मैं इसको दोबारा आपको बताती हूं तो बच्चा अगर आप मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है, अगर आप उसको वापस 100 रुपये ही देते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप उसे वापस 110 रुपये देते हो तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, और अगर आप उसको वापस 90 रुपये देते हो तो वो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए कंपनी ने अगर किसी से 100 रुपये लिए हैं और वो 100 रुपये वापस कर रहा है तो रिडम्पशन के ऊपर कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपये लेकर 110 वापस कर रहा है तो उसे क्या हो जाएगा, 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। और अगर वो 100 रुपये लेकर 90 रुपये वापस कर रहा है तो उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब होता क्या है बेटा, मान लीजिए मैं आज 1/4/2020 को डिबेंचर इशू कर रही हूँ। मैं कौन हूँ, कंपनी। मैंने डिबेंचर इशू करे 1 लाख रुपए के, ठीक है, और मैं 5 साल बाद आफ्टर 5 years मैं क्या कर रही हूँ, इनकी रिडम्पशन करूंगी। अभी करने ही नहीं हूँ रिडम्पशन। आज की डेट कौन सी है, आज है 1/4/2020, जिस दिन मैं अपने डिबेंचर्स को इशू कर रही हूँ। ठीक है, और उनकी रिडम्पशन कब होगी, उनकी रिडम्पशन होगी 5 साल बाद, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 31/3/2025 को। ठीक है, अगर तो मैं रिडम्पशन पार पर करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपनी रिडम्पशन डिस्काउंट पर करूंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी रिडम्पशन प्रीमियम पर करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, जैसे ही मैं अपनी रिडम्पशन प्रीमियम पर करूंगी तो मुझे होगा 5 साल बाद लॉस। और बेटा जैसे ही लॉस आएगा तो एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म को और क्या बोलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि फ्यूचर में आने वाले जितने भी आपको लॉसेस हैं वो आप आज अकाउंट फॉर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले अगर आपको कोई प्रॉफिट है तो आप उनको इग्नोर कर देंगे। यानी फ्यूचर के लॉसेस को आज रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बेटा इट मींस मुझे आज की डेट में कौन सी एंट्री करनी है, सिर्फ और सिर्फ लॉस की। और लॉस किस केस में होता है बेटा, लॉस तो सिर्फ हमारा रिडम्पशन एट प्रीमियम के केस में होता है। इट मींस क्या होगा, जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी और अगर उन डिबेंचर्स की रिडम्पशन प्रीमियम पर है,
ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उस लॉस के लिए मुझे आज ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इट मींस अगर आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो आपको इशू की एंट्री तो पास करनी ही करनी है, साथ में आपको प्रोविजन की एंट्री भी पास करनी है। लेकिन प्रोविजन की एंट्री सिर्फ कब पास होगी, अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ, सिर्फ रिडम्पशन एट प्रीमियम पर। अगर रिडम्पशन एट पार है तो कुछ नहीं करना, रिडम्पशन एट डिस्काउंट है तो भी कुछ नहीं करना, सिर्फ इशू की एंट्री करके आप छोड़ दोगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उसने इशू करे 1000 डिबेंचर्स जो कि 100 रुपए का एक था, रिडीमेबल। अच्छा, इशू भी कैसे करें, अभी एट पार ही कर रही हूं मैं, और रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, पहला केस। अगर वो रिडीमेबल एट प्रीमियम होंगे तो दूसरा केस, तो प्रीमियम मान लीजिए मैं 110 में रिडीम कर रही हूं, और तीसरा केस अगर रिडीमेबल एट डिस्काउंट होंगे तो मान लीजिए तीसरा केस। क्लियर हो गया, तो ये हमारे 3 केस हैं। अब बच्चा आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको इशू की एंट्री करनी है। ठीक है, आपको पहले रिडम्पशन नहीं देखनी है, रिडम्पशन की क्या एंट्री है मुझे नहीं पता, मैं यहां पर पहले इशू की एंट्री करूंगी। तो बेटा आपको पूरी अपनी स्टेटमेंट को इशू और रिडम्पशन 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बेटा पहली मेरी क्या है, मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज माई इशू। इशू कितने में किया बेटा, 1000 डिबेंचर 100 रुपए में। तो चलिए हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। बेटा पिछली क्लास के अंदर मैंने इशू की एंट्री आपको सिखाई थी, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बेटा हम अगर पार में इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू में 100, 1 लाख, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख। ठीक है जी। सेकेंड बी वाली एंट्री, अब बी वाली एंट्री में हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1 लाख, और इसको हम किस में भेज देते हैं, टू डिबेंचर। राइट, ठीक है। अब अगर एक चीज कहते हैं, ये तो मेरी हो गई इशू की एंट्री, और आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में इशू की एंट्री ही डालनी है। अब अपने आप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे कि रिडम्पशन किस पर है। तो बेटा अगर रिडम्पशन पार पर है तो क्या मुझे कोई प्रोविजन बनाना है, नहीं, यानी ये मेरी फाइनल एंट्री है। तो केस नंबर 1 की फाइनल एंट्री यही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरी रिडम्पशन डिस्काउंट पर है तो क्या आज की डेट में मुझे कोई प्रोविजन बनाना है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट का कोई प्रोविजन नहीं बनाना, और इस केस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आप हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो फेस वैल्यू 100 रुपए थी, 90 में रिडीम करूंगी तो 10 रुपए का तो प्रॉफिट ही होगा ना 5 साल बाद, तो मुझे आज उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी केस नंबर फर्स्ट का आंसर भी यही है और केस नंबर थर्ड का आंसर भी यही है। बट प्रॉब्लम आती है बेटा केस नंबर सेकंड से, क्योंकि केस नंबर सेकंड जो है उसके अंदर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, यानी मैं 100 रुपए के डिबेंचर को कितने में रिडीम कर रही हूं, 110 में। तो बेटा यहां पर मुझे 5 साल बाद 10 रुपए का क्या होने वाला है, लॉस, और बेटा उस लॉस का प्रोविजन मैं आज बनाऊंगी। तो बेटा उसकी एंट्री क्या होगी, आपको पता है प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, पहले मैं लॉस को बुक करती हूँ और साथ साथ उस पैसे को प्रोविजन में डाल देती हूँ। ठीक है, यही एंट्री होती है ना, पहले मैं लॉस बुक करूंगी और प्रोविजन में डाल दूंगी। तो कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 10 रुपए का एक डिबेंचर पर। तो मेरी एंट्री क्या हुई इसकी बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी, तो ये मेरी एंट्री आएगी, किसकी एंट्री आएगी बेटा, प्रोविजन की। और ये एंट्री आएगी बेटा जब हम ड्यू वाली एंट्री पास करते हैं। ड्यू वाली एंट्री का मतलब ये सेकेंड वाली एंट्री।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस एंट्री को कंपाइल कर लेंगे, कंबाइन कर देंगे इस वाली एंट्री से। यानी जब भी हमारे डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होंगे तो हम जो ये प्रोविजन बना रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने का लॉस है, 10 रुपए का, राइट। कितने डिबेंचर्स थे, 1000, तो 10,000 रुपए डेबिट हो गए। और बेटा ये प्रोविजन हम किस में डाल देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो ये हमारा 1 लाख तो आ ही रहा था, ये 10,000 और आ गया और मेरी एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। एक बार मैं हटाकर दोबारा लिख देती हूँ, ये मेरी एंट्री पूरी हो गई। और ये एंट्री आपको सिर्फ कब करनी है बेटा, जब आपका प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा, ठीक है। जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ पिछले नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसी टॉपिक पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट 100 एट 105 रीपेबल एट 100। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इशू वाला अलग करना है। तो दिस इज इशू वाला है ना, और उसके बाद वाला जो भी है दैट इज रीपेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इशू कितने में कर रहे हैं बेटा, हम 100 रुपये का डिबेंचर 105 में कर रहे हैं। तो पहले इशू की एंट्री कर दें, तो बिल्कुल बेटा इशू की एंट्री कर देते हैं। इशू की एंट्री में जब हम 105 में इशू कर रहे हैं तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, 105। वो पैसा मैं कहाँ डाल दूंगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 105, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या आएगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा क्योंकि अगर प्रोविजन बनाना होगा तो हम वो बना देंगे। अब देखिए ध्यान से, जब मेरे को 105 रुपये मिल रहा है तो डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगी और बाकी का 5 रुपये मैंने कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अभी तक मैंने रीपेमेंट की कोई एंट्री नहीं करी है, ये सिर्फ इशू की एंट्री हुई है, क्योंकि जब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ड्यू वाली एंट्री के अंदर क्रेडिट हो जाता है, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, इशू वाले रीपेमेंट वाले में क्या हमने रिडम्पशन प्रीमियम पर करी है, नहीं। यहाँ तो 100 रुपये का डिबेंचर, हमेशा फेस वैल्यू से देखिएगा, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में रिडीम हो रहा है, तो यहाँ कोई लॉस होने वाला है नहीं। तो क्या हमें यहाँ प्रोविजन बनाने की जरूरत है, नहीं। तो बेटा यही मेरा आंसर है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो इशू की एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी, रिडम्पशन की एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू रिडीम नहीं करना। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हमने 45,000 के डिबेंचर इशू करे 100 रुपीज़ के प्रीमियम पर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पर अगेन मेरे इशू वाली एंट्रीज देख लेते हैं। तो ये मेरी इशू की एंट्री है, ठीक है, और रिडम्पशन की क्या है, रिडम्पशन की सिर्फ इतनी सी है। तो चलिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि 45,000 के डिबेंचर्स, ठीक है, 45,000 रुपीज़ लिखा है तो 100 मत इंटू कर देना। तो एक्चुअली में डिबेंचर कितने हैं, 450, 100 रुपये का एक है। तो 100 रुपये के डिबेंचर को आप 10% प्रीमियम यानी 10 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो टोटल पैसा कितना आने वाला है बेटा, 450 इंटू में 11, ठीक है। तो दैट वुड बी 45 एंड 45 594 एंड 00 49,500। तो बेटा पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ भेज देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। कितना, 49,500, 49,500। ये 49,500 हम कहाँ पर भेज देंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में और बच्चा डिबेंचर वाला डिबेंचर में, टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। थोड़ा सा गैप ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्या पता प्रोविजन की एंट्री आ जाए। 49,500 जिसमें से 45,000 हमारे कहाँ चली जाएंगे, डिबेंचर में, और इसका 10% हमारा चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर। अब बात करते हैं रिडम्पशन के प्रोविजन की। तो बेटा क्या हमने रिडम्पशन का प्रोविजन बनाना है, तो रिडीमेबल एट पार है, तो क्या प्रोविजन की जरूरत है, नहीं। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें, तीनों केसेस आपके पास दे रखे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हम 100 रुपए का डिवेंचर 100 में इशू कर रहे हैं, फिर 100 में इशू कर रहे हैं और 110 में इशू कर रहे हैं, जिसको हम तीन केसेस में अलग अलग 100 रुपये, 105 और 105 में हम रिडीम कर रहे हैं। बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी रिडम्पशन देखना है कि वो डिस्काउंट पर है, पार पर है, प्रीमियम पर है, वो सब फेस वैल्यू से करना है, इशू प्राइस से नहीं। तो फेस वैल्यू सबकी क्या है? 100 रुपये। ठीक है, तो पहले केस में हम पहले ही देख लेते हैं बेटा, बांट लेते हैं। इशू की एंट्री ये है और रिडम्पशन की एंट्री ये है। तो रिडम्पशन हमारा किस पर है? पार पर ही है, तो क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत है? नहीं। तो हम सीधी सीधी इशू की एंट्री कर देंगे बेटा। वही दो एंट्रियां, डिवेंचर, वो बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपये 100 रुपये, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ठीक है, 100 रुपये 100 रुपये। अगेन बेटा रीपेबल हमारा पार पर है, तो हमें कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकेंड एंट्री, सेकेंड केस कहता है हमने इशू तो किया, इशुएंस की एंट्री कौन सी है? सो दिस इज माई इशुएंस एंट्री एंड व्हाट इज रीपेबल? रीपेबल इज दिस। तो इशू 100 रुपये का डिवेंचर 100 में हो रहा है, तो चलिए इशू की एंट्री कर देते हैं। बिल्कुल ऊपर जैसी सेम ही एंट्री आएंगी, बट मैं आपके लिए दोबारा कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, सेकेंड एंट्री वुड बी, ये फर्स्ट है, ए लिख देते हैं, ये बी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। तो 100 रुपये 100 रुपये, डन। इशू तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बेटा रीपेमेंट की। अब यहाँ पर रीपेमेंट 105 में है, तो बेटा हमारा फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपये, 105 में कर रहा है, तो ये आ गया प्रीमियम वाला केस। तो मुझे यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? 5 रुपये का। तो बेटा उस लॉस की एंट्री क्या डालूंगी? देखिए मैंने एंट्री क्या डाली, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने से लॉस हो रहा है बेटा? 5 रुपये और 5 रुपये, बस ये एंट्री जाएगी। ठीक है, सो दिस इज माई केस नंबर 2। आई होप आपको दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। लेट्स मूविंग टू द लास्ट केस। मैं इसको यहाँ से रब कर रही हूँ। लास्ट केस आई थिंक आप बच्चे खुद कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज इशुएंस और रिडम्पशन अलग कर लें। सो दिस इज इशुएंस, दिस इज रिडम्पशन। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ 100 रुपये का डिबेंचर मैं पहले कैसे इशू कर रही हूँ? 110 में, तो प्रीमियम पर इशू कर रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले हम इशुएंस की एंट्री डालेंगे जैसे पहले किया था, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 110 110। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो 110 रुपये आ गया, 10 रुपये फेस वैल्यू डिबेंचर और 10 रुपये प्रीमियम में। अब क्वेश्चन आता है रिडम्पशन का। ये तो इशू कंप्लीट हो गया, तो बेटा रीपेबल कैसे है? 105 में। तो प्लीज इससे आप कंपेयर मत कीजिएगा, हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं। तो 100 रुपये का डिबेंचर रीपे कर रही हूं मैं 105 में, तो 5 रुपये का लॉस है, तो बुकिंग आज करनी पड़ेगी। तो चलिए बेटा बुकिंग कर देते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये प्रोविजन बना दिया, तो कितने रुपए का लॉस है बेटा? 5 रुपये का, 5 रुपये का। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ, डिस्काउंट वाला लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा और कोई केस नहीं होता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो माय लास्ट केसेस, मैं खुद वो क्वेश्चन बना रही हूँ बेटा। डी पर issued debentures having face value of 100 at 90 rupees, redeemable at
110, ठीक है 105 ले लेते हैं, राइट बच्चा। ये सबसे खतरनाक केस है क्योंकि इसके अंदर आपको 2 लॉसेस क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगेन मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे रिडम्पशन का और इशू का दोनों का सेक्शन अलग करना है। तो ये रिडम्पशन हो गया एंड दिस इज माय फर्स्ट वन वाज माय इशू एंड दिस पर्पल वन इज माय रिडम्पशन। तो पहले इशू का कर लें। तो बेटा यहाँ पर मैं 100 रुपए का डिवेंचर कितने में इशू कर रही हूँ, 90 रुपए में। तो एंट्री कितनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना रुपया आया होगा बेटा, 90। फिर आया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, साथ टू डिवेंचर, राइट। अब बेटा क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्काउंट हमें जो देना पड़ रहा है वो भी मेरा लॉस है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। तो बच्चा देखिए ध्यान से, 90 रुपए हमारे पास आए, 10 रुपए का डिस्काउंट और 100 रुपए फेस वैल्यू यहाँ चला गया। इशुएंस की एंट्री खत्म हो गई। अब बात करते हैं रिडम्पशन की। तो बेटा रिडम्पशन हमने 105 में की है, तो फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो बेटा 5 रुपए का लॉस हो गया, तो ये लॉस की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो डाल देते हैं लॉस की एंट्री, लॉस ऑन इशू डेबिट कितने का, 5 रुपए का, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अब बच्चा इस एंट्री को, ये एंट्री यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है बेटा, आप ध्यान से देखिए बेटा, इशू के टाइम पर मुझे 2 लॉस हो रहे हैं। 100 रुपए के डिवेंचर पे 10 रुपए का लॉस, एक तो ये, और एक लॉस ऑन रिडम्पशन ये, तो दोनों लॉस ही है। तो मैं अल्टीमेटली क्या करती हूँ बेटा, इन दोनों को, ये जो दोनों लॉस हैं इनको हमेशा कंबाइन कर लिखती हूँ। क्यों अलग अलग लिखना, जब दोनों ही लॉस हैं और दोनों ही इशू के टाइम पर लॉस है तो दोनों को कंबाइन करके लिखती हूँ। तो मेरी ये वाली एंट्री एक्चुअल में फाइनल एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो बेटा ये 90 एज इट इज यहाँ आ गया, बस इसको मैं ऐड करके लिख देती हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही नेचर के अकाउंट है। 15, ये 100 रुपए एज इट इज 100 रुपए, और ये रिडम्पशन 5 रुपए। तो बस आपको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज और करनी है, ये वाली एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये वाली एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए करी थी कि ये 15 रुपए कहाँ से आए। ये 15 रुपए 10 + 5 है, 10 तो हमने इशू के टाइम पर किया और 5 रुपए रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स हैं, ठीक है। सो एंट्री नंबर ये और एंट्री नंबर ये दोनों मेरी फाइनल एंट्री हैं। समझ लीजिए, कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।